फ्रेज जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives some sense but not complete sense. सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है. It does not have a subject and a finite verb. इसमें सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब नहीं होते. ओके स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं. ये है फ्रेज. मीनिंग तो देगा, देखिए जैसे इन द कॉर्नर. इन द कॉर्नर शब्द से मीनिंग तो लग रहा है. इन द कॉर्नर शब्द जब हम बोलते हैं तो मीनिंग तो मिल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं लग रहा है. इन द कॉर्नर का क्या मतलब हुआ? कोने में. इन द कॉर्नर मीन्स कोने में. तो मीनिंग तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस. ऑन द सेल्फ, मीनिंग तो है इसका भी. इसका क्या मतलब है? सेल्फ पर. लेकिन क्या इससे क्लियर हुआ क्या? सेल्फ पर क्या? सेल्फ पर क्या? यहां एक और चीज देखिए, इसमें न तो सब्जेक्ट है न फाइनाइट वर्ब है. न सब्जेक्ट है न फाइनाइट वर्ब है. इस वजह से ये क्या है? फ्रेज है. राइट. मीनिंग दे रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस. सेंस बना रहा है, थोड़ा सा सेंस बना रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस. ठीक है, सेंस है बट नॉट कंप्लीट सेंस. गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. अब आते हैं हम फ्रेज के बाद क्लॉज पे. क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसके अपने सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होते हैं. ये सेंस देते हैं. ये क्या करते हैं? सेंस देते हैं. इससे हमें सेंस मिलता है. ओके स्टूडेंट, तो क्लॉज में क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. A group of words gives sense, सेंस देता है and it has its own subject and at least one finite verb. कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होता ही होता है.
एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब तो इसमें होता ही होता है। ठीक है, ये मेन क्लॉज भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। देखिए मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज इट हैज कंप्लीट सेंस। मेन क्लॉज का अपना कंप्लीट सेंस होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट सेंस। अपनी सेंस के लिए ये डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, इट हैज कंप्लीट सेंस, और ये जुड़े होते हैं एंड ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से इनको जोड़ा जाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, आई एम जस्ट रबिंग दिस। जैसे देखिए, शी सेड टू मी that she will not come to meet me. She said, told कर दे ज्यादा बेहतर होगा, she told me that she would not, also change, would not come to meet me. She would not come to meet me. अब इसमें देखिए, she told me, उसने मुझसे कहा, और ये हिस्सा ये है, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। और some more simple sentence I want to give you. This is main clause. सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट है, इस पर डिपेंड कर रहा है। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो टू सी मूवी। अगर बारिश होती है तो वी विल नॉट, ये तो है मेन क्लॉज, और दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये डिपेंड करता है इस पे, ये अपनी मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नाउ कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। She worked hard, देखिए, she worked hard but failed. एक्चुअली है but she failed, but she failed, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, our both the subjects are same, both the subjects in this sentence are same, दोनों सब्जेक्ट सेम है, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया है कि हम इसे यहां
यहां पर के सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये बन गया शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। ये जो है ये दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। दोनों पार्ट का, ये सेंटेंस के दोनों पार्ट का अपना एक सेपरेट मीनिंग है। शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। दूसरी तरफ है बट शी फेल्ड, लेकिन वह फेल कर गई। दूसरा पार्ट कह रहा है वह फेल कर गई, इसलिए बन गया शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दोनों पार्ट को जोड़ दिया गया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर हुआ? नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर है सबको? Yes. ओके स्टूडेंट, नाउ Yes. ठीक है बेटा। ओके, now see, now I am going to tell you some more things. अब जैसे अभी हम आपको अब तीनों चीज आपने पढ़ लिया। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। नाउ आई विल राइट सम सेंटेंसेस जो रिलेटेड होगा इनसे, और आपने उसके आगे लिखना है कि ये क्लॉज है, फ्रेज है, या क्लॉज है, फ्रेज है, या नाउ आई विल राइट सम सेंटेंसेस। बेटे देखना गौर से और उसको समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली ये है क्या। Write C for clause, P for phrase, P for phrase, and S for sentence. If you find it, S for sentence. Feeling bad about it. Second, it went up the hill. Now only bifurcate for phrase and clause. क्लॉज और फ्रेज में ही इसको आप रखिए। थर्ड इज killed all the birds. It was we met some people. Six is passing through the forest. Seventh one, through difficult times. Clever and intelligent girl.
द बॉय had a dream. There is little hope. First you do these 10, after that we'll do more. अब आप गौर से देखिए, ये I have written 10 sentences. अब इस 10 sentences में आप सोच के बताइए कौन सा फ्रेज है. पहला देखिए, see the first one. See the first one students. फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं मिलने वाला है. अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है तो उसे आप फ्रेज की कैटेगरी में रखेंगे. इसलिए आपको मैंने दो ही रखा है, फ्रेज या क्लॉज. एक एक करके सोचो बेटा, जवाब दो. हाथ उठाइए, कौन बनाएंगे पहले ये फीलिंग बैड अबाउट इट. इसको आपको क्या लग रहा है, क्लॉज है कि फ्रेज है? बोलो बेटा, ये क्लॉज है कि फ्रेज है? फीलिंग बैड अबाउट इट. फीलिंग बैड अबाउट इट. बताओ, कोई नहीं समझ पा रहे हो बेटा? इसमें सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है. दिपिन, पलक, प्रीत, रजत, विदित, इतने बच्चे जुड़े हुए हो, आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो इसमें? अरे गलत होगा, गलत होगा, ठीक है, हम बताएंगे ना फिर आपको गलत क्यों हुआ. और सही है तो सही है. सर फ्रेज. फ्रेज है, बिल्कुल सही जवाब है, फ्रेज है. क्यों फ्रेज है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है. तो पी फॉर फ्रेज. इन द से इसमें सब्जेक्ट नहीं है. फीलिंग बैड अबाउट इट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई इसमें दूसरा ये फाइनाइट वर्ब भी नहीं है. सेकेंड वन, डैश इट वेंट अप द हिल. इट वेंट अप द हिल. इसमें सब्जेक्ट है? इसमें सब्जेक्ट है क्या? देखिए, इसमें सब्जेक्ट है इट. इट किसी चीज के लिए आया है ना, ये प्रोनाउन है, तो इट किसी चीज के लिए आया है. तभी तो कह रहा है ना, इट वेंट अप द हिल. यह हिल के ऊपर चला गया. इट वेंट अप द हिल. ठीक है, इट वेंट अप द हिल. इसका मीनिंग लग रहा है, ये इट सब्जेक्ट है, वेंट फाइनाइट वर्ब है, इसलिए क्या हो गया, क्लॉज. सी फॉर क्लॉज. वैसे ही देखिए, किल्ड ऑल द बर्ड्स. किल्ड ऑल द बर्ड्स. अब इसमें बताइए, मिल रहा है आपको? सब्जेक्ट है? डू यू फाइंड सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट है इसमें? नहीं है सब्जेक्ट, यहां भी सब्जेक्ट नहीं है. किल्ड ऑल द बर्ड्स, खाली फाइनाइट वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट ही नहीं है. जब सब्जेक्ट नहीं है तो हाउ कैन इट बी क्लॉज? इन दैट वे इट कैन बी कंसीडर्ड एज फ्रेज. उस स्थिति में हम इसको फ्रेज मानेंगे. ठीक है, उस स्थिति में इसको हम फ्रेज मानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, इट वाज हियर. इट वाज हियर. क्या है ये? पहले सोचिए, सोचिए. इट वाज हियर सब्जेक्ट है. ये इट किसी चीज के लिए आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे. क्लोज. वॉज भी है, वॉज वर्ब है. वॉज वर्ब है, टू बी फॉर्म का वर्ब है ये. तो वॉज, तो सब्जेक्ट मिल गया, फाइनाइट वर्ब भी मिल गया आपको. That's why this is clause. We met some people, इसमें सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ये भी हो गया
क्लॉज, ठीक है। उसके बाद पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब इसमें बताइए, सब्जेक्ट है। पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट का क्या मतलब हुआ? जंगल से गुजरते हुए, जंगल से गुजरते हुए। नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। कौन गुजर रहा है पता ही नहीं है, सीधा बोला है जंगल से गुजरते हुए, पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। देयर इज नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट ही नहीं है तो हाउ कैन इट बी क्लॉज? दैट्स व्हाई दिस इज फ्रेज। See the next one. In the same way, see the next one. Through difficult times. Through difficult times. बताओ बेटा, इतना समझा दिए अभी आप लोग को दिक्कत हो रही है? बताइए। थ्रू डिफिकल्ट टाइम, अब इसमें सब्जेक्ट है। किसके डिफिकल्ट टाइम की बात कर रहा है? किसी, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये क्या है? ये भी फ्रेज। इसी तरह से देखिए अगला, बताइए। क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल। क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल। क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल फ्रेज है, श्योर? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, सीधा बोला क्लेवर एंड इंटेलिजेंट गर्ल। कौन है क्लेवर और इंटेलिजेंट गर्ल, इसकी तो पता नहीं चल रहा है ना, ये बात नहीं पता चल रही। तो फ्रेज, दिस इज फ्रेज। नेक्स्ट वन, द बॉय हैड अ ड्रीम। द बॉय हैड अ ड्रीम। अब यहां देखिए सब्जेक्ट, द बॉय सब्जेक्ट है। हैड जो है हैज हैव हैड का फॉर्म होता है, यानी कि हैव का ये एक वर्ब फॉर्म है। उस केस में ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब भी हो गया। ऑब्वियसली द बॉय, इसका क्या मतलब हुआ? द बॉय हैड अ ड्रीम का मतलब है बच्चे ने सपना देखा। बच्चे ने एक सपना देखा। बच्चे ने एक सपना देखा। द बॉय हैड अ ड्रीम, तो ये हो गया आपका क्लॉज। देयर इज लिटिल होप। देयर इज लिटिल होप क्या है? सोच के बोलिए, सोच के बोलिए बेटा। देयर जो है, देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। सेंटेंस की शुरुआत में ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो देयर इज लिटिल होप जो हो जाएगा आपका, ये क्लॉज है। समझ गए? ये क्लॉज है, इसको फ्रेज नहीं मानेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, सम मोर सेंटेंसेस आई वांट टू राइट। कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं आपके लिए। सेंटेंसेस, सी स्टूडेंट, सी, एक एक करके देखिए एक एक सेंटेंस को। स्पीडिंग हिज कार थ्रू द स्ट्रीट्स। सोचिए और हाथ में बताइए, जवाब दीजिए। नाउ यू शुड डू, आपको आ जाना चाहिए। यहां देखिए सब्जेक्ट नहीं है, कौन स्पीडिंग, कौन, हु, ना कोई नाउन के बारे में दिया है। कौन स्पीडिंग, कार को कौन स्पीड करके ले जा रहा है? नोबडी। तो सब्जेक्ट है ही नहीं। एंड इफ देयर इज नो सब्जेक्ट देन वेयर इट शुड बी केप्ट? सब्जेक्ट नहीं रहने पे इसको कहां रखते हैं? सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट से रिलेटेड फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, तो कहां इसको रखा जाए? कहां रखा जाए बेटा? फ्रेज, फ्रेज माना जाए ना इसको। इट शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रेज। इसको हम फ्रेज कहेंगे, फ्रेज। ओके, नाउ थिंक, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग।
सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब भी है, मीनिंग इसकी पूरी है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं. व्हाट शुड इट बी? क्लॉज. Sir, close. बिल्कुल सही बेटा. इसी तरह से तीसरा बताइए, कैन यू हेल्प अस. ये आपके विचार से क्या है? कैन यू हेल्प अस आपके विचार से क्या है? देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे, जिसका मीनिंग निकल रहा है Close. कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो. तो क्या है ये? Sir, close. क्लॉज बन जाएगा. सी. नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन. रजत, रजत बेटा जवाब दो. Yes, sir. Sir, ये क्या, ये आपके विचार से क्या है? वी वर लेट क्या है? ये आपके विचार से क्या है? वी वर लेट आपके विचार से क्या है? आप नहीं ढूंढोगे बेटा, ये तो बहुत sir, साधारण. sir, हाँ sir, बोलिए. close. I think. क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब भी है. ठीक है. नेक्स्ट वन, शिखा एंड हर मदर. शिखा एंड हर मदर, ये आपके हिसाब से क्या है? Sir, phrase. फ्रेज है. श्योर, क्योंकि इसमें इसमें सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है, फाइनाइट वर्ब तो है ही नहीं. सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, इट हैज फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट, दिस इज माय फ्रेंड. सतीश इज माय फ्रेंड. Sir, close होना चाहिए. क्लॉज होना नहीं चाहिए, है. Yes, sir. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बोला आपने. क्लॉज, दिस इज क्लॉज. सी द नेक्स्ट वन, इट इज इजी. इट इज इजी, ये क्या है? Sir, close. क्लॉज, बिल्कुल सही बोला. क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है. बेटा सब समझो, ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड. इट इज, Yes, sir. it is subject and here finite verb. So in the same way, see, the lions of Africa and India. The lions of Africa and India. Sir, phrase. फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है. द कैट स्लेप्ट. अब देखते हैं, आप थोड़ी देर चुप हो जाना, अब देखते हैं और कोई जवाब दे पाते हैं कि नहीं. प्रीत, प्रीत बेटा जवाब दो. प्रीत नेक्स्ट सेंटेंस को देख के जवाब दीजिए, ये क्या है आपके हिसाब से? क्लॉज है कि फ्रेज है? द कैट स्लेप्ट क्लॉज है या फ्रेज है? Close. द कैट स्लेप्ट क्लॉज है, बिल्कुल सही जवाब दिया है. अंडर माई कंफर्टेबल बेड, ये क्या है? अंडर माई कंफर्टेबल बेड, ये क्या है? सर ये भी क्लोज है. सब्जेक्ट कहाँ है इसमें बताइए? Phrase. है ना, सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है ना. सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो हम क्लॉज के उसमें नहीं रख सकते इसको. दिस इज फ्रेज. It will be getting colder now. It will be getting colder now. It will be getting colder now. अब ये ज्यादा ठंड होने लग रही है. It will be होने लग जाएगी. Sir, close. क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट है इसमें, बिल्कुल सही जवाब. So today
I tried my best to make you understand the concept of, ये जो आज जो कंसेप्ट हमने